हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव है वह कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े हैं और भूल गए हैं तो आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को सिंपली शुरू से अंत तक देखना है। आप लोग खुद उस प्रश्न का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन होता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो सब कोई जानता है कि प्रकाश क्या है। और प्रकाश हमको प्राकृतिक रूप से कहाँ से मिलता है बाबू? तो प्राकृतिक रूप से हमको तो सन से मिलता है, यानी सूरज से मिलता है। क्लियर? हम जो भी चीजें देख सकते हैं या फिर देख पा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपका एक प्रकाश का ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक पदार्थ है कि प्रकाश एक ऊर्जा है कि प्रकाश एक गैस है कि प्रकाश एक धातु है? क्या है बाबू, बताइए। तो प्रकाश एक क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा मान सकते हैं हम लोग। प्रकाश एक क्या है बाबू? ऊर्जा है। इसी से हम लोगों को विटामिन डी मिलती है। क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। याद रखना कि प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का स्रोत कौन है? तो वह है प्रकाश। कहाँ से मिलता है प्रकाश? तो प्रकाश स्रोत सन से मिलता है, यानी सूरज से मिलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे हम थ्योरी भी बताएंगे, टेंशन नहीं लो, पहले शुरू से देखो पहले, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? इसमें थ्योरी भी आ गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब समझो पहले। निर्वात का मतलब होता क्या है? निर्वात का मतलब होता है कि मान लो यह पृथ्वी है और पृथ्वी के जो ऊपरी वातावरण है, मतलब ब्रह्मांड, वायुमंडल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जहाँ पे प्रकाश हो ही नहीं, जहाँ पे प्रकाश हो ही नहीं, जहाँ पे कोई तत्व हो ही नहीं, मतलब खाली जगह, पृथ्वी से बाहर जितना है समझो वह निर्वात ही है। पृथ्वी से जो बाहर है ना, समझो वह निर्वात है। अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह क्या होती है? और प्रकाश की चाल जो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, उसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। सी से सूचित करते हैं। तो प्रकाश का चाल तो हम लोग जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर उसको घात में देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, आप लोग खुद जवाब दे दोगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा कलर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलो, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर पूछे कि बताओ यह प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना मिनट का समय लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 8 मिनट लगता है कि 9 मिनट लगता है कि 10 मिनट लगता है कि 11 मिनट लगता है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अप्रॉक्सीमेट बताइए, 8 मिनट लगता है कि 9 मिनट लगता है कि 10 मिनट लगता है कि 11 मिनट लगता है? आप लोग बताइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करता है? रेखा यहाँ कोई लड़की का नाम नहीं है। यहाँ पे जो रेखा की बात हो रहा है ना, एक सीधी लाइन का बात हो रहा है, यानी जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है ना रेखा, वो रेखा की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे बाबू ध्यान से आप लोग देखिएगा कि प्रकाश का यहाँ पे फैक्ट देखिए पहले। यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक टॉर्च को जब जलाया जा रहा है तो वह प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती हुई नजर आ रही है। सीधी रेखा में गमन करती हुई नजर आ रही है। तो इससे आपका क्वेश्चन का आंसर बन ही जाता है कि प्रकाश गमन करती है तो वह सरल रेखा, यानी सीधी रेखा। जो व्यक्ति सरल होता है तो भाई वह सीधा साधा कहा जाता है। जो व्यक्ति सरल होता है उसको कहा जाता है सीधा साधा आदमी है भाई, इसमें कोनो पय ना लगेगा, सीधा साधा आदमी है, यानी सरल आदमी है। क्लियर? चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आपका थ्योरी कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं लो। बहुत बेजोर बेजोर प्रश्न हम लाए हैं, ऐसे प्रश्न लाए हैं जो खासकर एग्जाम में रिपीट होता है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो ना? हम बाइलिंगुअल लाए हैं, मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में समझ लीजिएगा, हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझ लीजिएगा। और जो सिर्फ हिंदी समझना है तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका कम से कम इंग्लिश वो तो मजबूत होगा ना जी, कम से कम इंग्लिश वो तो मजबूत होगा ना। चलिए आगे बढ़े।
तो यहाँ पे बाबू हम लोग थे कहाँ, सूर्य की प्रकाश, सॉरी, सूर्य किस प्रकार का पदार्थ है, सूर्य किस प्रकार का पदार्थ है जी। सूर्य से तो हम लोगों को पता है कि क्या मिलता है, सूर्य से हम लोगों को प्रकाश मिलता है। तो जो दे रहा है, जो प्रकाश दे रहा है तो कंफर्म है कि वह दीप्तिमान होगा, और जो प्रकाश नहीं दे रहा है वह कंफर्म है कि अदीप्तिमान होगा। तो प्रकाश दे रहा है मतलब क्या, प्रकाश दे रहा है मतलब क्या, दीप्तिमान, मतलब वह प्रकाश दे रहा है तो दीप्तिमान, और दीप्तिमान को ही, चाहे दीप्त को ही आत्मदीप्त कहते हैं। आत्मदीप्त कहिए, चाहे दीप्त कहिए, चाहे दीप्तिमान कहिए, दीप्तिमान कहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न का आंसर देखने को मिल गया बी नंबर, यानी आत्मदीप्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रमा किस प्रकार का पदार्थ है, चंद्रमा किस प्रकार का पदार्थ है। तो यहाँ पे पदार्थ का मतलब कह रहा है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि अरे पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस, इस पे आपको नहीं जाना है, आपको इस पे अभी जाना नहीं है, ठीक है ना, इस पे नहीं जाना है, इस पे फोकस नहीं करना है तो इसी का भाग, चंद्रमा है इसी का भाग, लेकिन इस पे हमको नहीं जाना। अभी हम लोगों को चैप्टर में क्या पढ़े हैं, दीप्तिमान अदीप्तिमान, यानी दीप्त अदीप्त पढ़े हैं ना, तो उस आधार पे हम लोग को देखना है। तो चंद्रमा बाबू अदीप्त में आता है, क्यों, क्योंकि यह खुद सूर्य के प्रकाश से उत्सर्जित में ये चमकता है, सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, चमकता है। देखो यहाँ सूर्य से क्या करेगा, चंद्रमा प्रकाश लेगा, और प्रकाश लेगा तो पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति होगा उसको चंद्रमा चमकते हुए नजर आएगा, समझ रहे हो ना। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ना, फैक्ट साथ साथ है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका पीडीएफ हम दे देंगे, और पीडीएफ में आप लोगों फैक्ट भी देख लीजिएगा। आपको मान लो कि ये समझ नहीं आ रहा है, ये तो अभी हल्का हल्का है तो आपको बुझा रहा होगा है बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आगे भारी है तो उसमें आपको फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों को साफ सुथरा पूरा नीट एंड क्लीन आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चंद्रमा बाबू किस प्रकार का पदार्थ है, तो अदीप्त है। कैसा है, अदीप्त है, क्यों, क्योंकि वह सूर्य से प्रकाश लेता है फिर चमकता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरणों को समूह को क्या कहते हैं। जैसे मान लो एगो किरण है तो उसको तो रेखा कह देंगे, वैसे रेखा कहिए चाहे किरण कहिए, लेकिन वही अगर समूह में जा रहा है, समूह में जा रहा है तो एक प्रकार का झुंड बनाएगा ना, पुंज बनाएगा ना, एक प्रकार का झुंड बनाएगा ना, ग्रुप बनाएगा ना, पुंज बनाएगा ना, तो साइंस में हम लोग इसको पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे देखो तो सी नंबर में किरण पुंज दिया हुआ है, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा किरण पुंज। क्लियर। यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से बताया गया है, यहाँ पे देख लो पूरी तरह से बताया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ समझ में नहीं आएगा देख लेना। चलिए आगे देखिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज आप लोग पढ़े होंगे कि किरण पुंज जो होता है ना वह 3 तरह से होता है। पहला तो होता है आपका समांतर किरण पुंज, दूसरा का होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा का होता है आपका अपसारी किरण पुंज। कहोगे सर ये समझने का फेर है, हाँ बिल्कुल समझने का फेर है। यह कैसे हम लोगों का माइंड में रहेगा कि अपसारी और अभिसारी बुझेबे नहीं करता है। तो देखो अप इसको इंग्लिश लिखो होता है यूपी, अप माने ऊपर होता है, तो जो एक बिंदु से ऊपर होके, जो एक बिंदु से क्या हो, ऊपर हो, जो एक बिंदु से ऊपर हो मतलब एक बिंदु से निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो एक बिंदु से निकला हुआ है, ये तीर का निशान जरूर आप लोग इंडिकेट कीजिएगा ताकि बुझाएगा कि हाँ किधर से जा रहा है। देखो एक बिंदु से क्या हो रहा है, किरण निकलते हुए नजर आ रहा है, देखो ना तीर का निशान इंडिकेट कर रहे हैं, देखो। तो अप माने ऊपर, अप माने ऊपर, आप लोग मीनिंग पढ़े होंगे ना, वर्ड मीनिंग। अप माने क्या होता है, ऊपर, तो ऊपर हो रहा है ना, तो एक बिंदु से ऊपर ही तो हो रहा है, मतलब निकल ही तो रहा है। तो इस प्रकार आप लोग समझ जाइएगा अपसारी किरण पुंज। अब देखो अभिसारी, अभिसारी मतलब जस्ट इसके उल्टा, अभिसारी मतलब जस्ट इसके उल्टा। कैसे उल्टा, देखो जैसे मान लो एक बिंदु पर किरण आकर मिल रही है,
जस्ट इसके उल्टा एक बिंदु पर किरण आकर मिल रही, मतलब अभिसारित हो रही है, धड़ाम से गिर रही है, तो वह क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। और समांतर तो सबको पता है कि एक दूसरे के बराबर, मतलब एक दूसरे के समान गति करे, चाहे समान चले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार समझ में आ गया। और इस प्रकार हम लोगों का कितना बन गया, 1 2 3। तो 3 है किधरो जी, 3 यहाँ पे बी नंबर में है, तो 3 मार दीजिए। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3। यहाँ पे 3 दिया भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये तो अभी पढ़े हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। समांतर किरण पुंज में किरणें कैसी होती है। तो समांतर किरण पुंज हम लोग पढ़े हैं कि एक दूसरे के क्या होगा, समांतर चलता है, मतलब बराबर चलता है, एक दूसरे के समांतर चलता है। तो यहाँ पे देखो तो आंसर में दिया हुआ है कि नहीं, एक दूसरे के समांतर, सी नंबर दिया है, समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे मिलती है, तो मिलती है तो वो तो भाई आपका अभिसारित का बात कर रहा है कि एक बिंदु पर मिलती है, तो वो अभिसारित का बनकर। मूर्ति है तो ये तो मूर्ति होगा ही नहीं, मूर्ति तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुड़ने की बात आपको कहाँ, अपवर्तन में देखने को मिलता है। फैलती है मतलब एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, तो ये तो अपसारी की बात कर रही है। तो यहाँ पे समांतर ही एक ऐसा शब्द है जहाँ पे आप लोगों को पूरी दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे समांतर ही होगा, पूरी दिख रही है। चलो तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फैक्ट दे दिया गया है, इसको पढ़ के आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इससे भी आसान आप लोगों को करने का कोशिश करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कठिनाई ना हो, उसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिकीय माध्यम क्या है। माध्यम का मतलब होता है सहारा। माध्यम का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, माध्यम का मतलब क्या होता है, सहारा। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम, जो हार चुका है पूरी दुनिया से, उसकी सहारा खाटू श्याम है। उसी प्रकार प्रकाशीय माध्यम मतलब सहारा, प्रकाश का माध्यम क्या है, तो प्रकाश जिससे चलती है वही तो माध्यम होगा ना जी। प्रकाश जिससे चलती है वही तो माध्यम होगा, चाहे प्रकाश जिस पर चलती है वही तो माध्यम होगा। देखो ना यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है जहां प्रकाश पहुंचता है, जहां प्रकाश गुजरता है, जहां ध्वनि चलती है, जहां छाया बनता है। ये तो दोनों को बातें छोड़ दो, जहां प्रकाश पहुंचता है ये भी हटा दो, जहां प्रकाश गुजरता है मतलब जिस जगह से प्रकाश गुजरता है वही माध्यम होता है। मान लो कि जल से गुजर रहा है तो जल एक माध्यम है, मान लो कांच से गुजर रहा है तो कांच एक माध्यम है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो जिससे प्रकाश होकर गुजरती है वह क्या है बाबू, एक प्रकार का माध्यम है। जैसे कांच भी माध्यम हो सकता है, जल भी माध्यम हो सकता है, हीरा भी माध्यम हो सकता है, वायु भी माध्यम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना सबको। चलो समांगी माध्यम क्या है। समांगी का मतलब समझ लो कि समान, समांगी मतलब समान यानी बराबर की बात कर रहा है, एक बराबर एक, समान हो गया कि नहीं। जैसे मान लो हमने क्या किया, पानी में नमक डाल दिया, आप लोगों को बुझाएगा कि पानी में नमक है, नहीं, तो यह समांगी मिश्रण हो गया। हमने ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिला दिया, आपको बुझाएगा कि इसमें कौन चीज़ मिलाया गया है, वो तो सीधे गैस बुझाएगा, समांगी मिश्रण। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बात कह रही है क्या कि समांगी माध्यम का उदाहरण है। तो समांगी माध्यम का कौन सा उदाहरण हो सकता है, समांगी माध्यम का कौन सा उदाहरण हो सकता है, पानी की गर्म हवा, की ठंडी हवा, की धुआं, बताइए। तो धुआं तो हो नहीं सकता है, पहली बात, धुआं तो हो नहीं सकती है पहली बात। कैसे, क्योंकि धुआं तो बहुत सारे कण मिला हुआ होता है, एक प्रकार के उसमें चीज़ें नहीं होती है। पानी भी होता है, धूल कण मिट्टी भी होता है, ये वायु भी होता है। ठंडी हवाएं, बताओ ठंडी हवाएं होगा कि गर्म हवाएं होगा कि पानी होगा, बताइए। समांगी माध्यम ठंडी हवाएं या गर्म हवाएं या फिर पानी होगा, धुआं तो नहीं होगा, पहली बात हम बता दिए हैं। बताओ। तो देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे जो पानी होता है ना, पानी यहाँ पे जो माध्यम होता है बिल्कुल समान होता है, यहाँ पे जो माध्यम होता है ना बिल्कुल एक समान होता है। तो इस प्रकार समांगी हम लोग माध्यम कहा जाए तो पानी को ले सकते हैं। तो समांगी माध्यम कौन हो जाएगा, पानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पानी, याद रहेगा ना। चलो
यहाँ पे दिया भी है समांगी का उदाहरण पानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया विषमांगी माध्यम का उदाहरण है। विषमांगी माध्यम का उदाहरण है। विषमांगी माध्यम का उदाहरण मतलब उसमें एक से अधिक पदार्थ क्या होगा, जुड़ा होगा या फिर मिला होगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो जैसे अगर हम बात करा जाए विषमांगी माध्यम का, तो जल तो होगा नहीं, पहली बात, इसको छांटिए देते हैं। कांच भी नहीं होगा क्योंकि कांच में एक ही प्रकार के क्या होता है, तत्व होता है, ये होगा नहीं। अब यहाँ पे बच गया हीरा, तो हीरा तो कभी होगा नहीं क्योंकि हीरा में भी एक ही प्रकार का तत्व है। तो होगा कौन, तो यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, गर्म व ठंडी हवा। गर्म व ठंडी हवा, गर्म हवा भी हो सकती है विषमांगी और ठंड हवा भी हो सकती है विषमांगी। क्लियर। चाहे अगर हम पानी में क्या करें, पानी में हम लोग क्या करें, चीनी नहीं, कंकर मिला देते हैं। पानी में कंकर अगर मिला देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, विषमांगी माध्यम हो जाएगा। आप लोग 9th क्लास में भी समांगी और विषमांगी पढ़े होंगे, विलयन, लेकिन वहाँ विलयन था, यहाँ पे माध्यम है, इसलिए हम ये कंकर वंकर का जो है ना एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पारदर्शी माध्यम क्या है। पारदर्शी माध्यम क्या है। माध्यम तो आपको 3 तरह से देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा पारदर्शी, पारदर्शी, और एक देखने को मिलेगा अपारदर्शी, 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 और दूसरा मिलेगा पारभासी, पारभासी। तो 3 गो माध्यम आपको देखने को मिल गया, 3 गो माध्यम आपको देखने को मिल गया। तो पहला जो माध्यम पूछ रहा है पारदर्शी माध्यम, यही ना पूछ रहा है जी। पारदर्शी पदार्थ मतलब पदार्थ क्या है, माध्यम ही तो है। तो पारदर्शी पदार्थ कौन सा है, तो सबसे पहले इसको समझो। तो पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार ना हो। और परभासी का मतलब होता है जिससे प्रकाश हल्का हल्का पार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परभासी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम बताओ, पत्थर से प्रकाश आर पार होता है जी, नहीं होता है। ईंट से होगा, नहीं, क्योंकि ममेरा है, ममेरा भाई है। कांच से होगा, हाँ हो सकता है। लकड़ी से होगा, नहीं होगा। कांच से हो जाएगा। कांच मतलब ग्लास यानी शीशा, जिसमें शीशा का पानी क्या बोलते हैं, पानी में हम लोग पानी पीते हैं, सॉरी, गिलास में हम लोग पानी पीते हैं, गिलास में पानी पीते हैं, तो देखना प्रकाश मार के इस पार से इस पार चल जाएगा। समझ रहे हो ना। हाँ, तो आपका ये कांच हो जाएगा सी नंबर। ओके चलो अब देखते हैं अपारदर्शी माध्यम। इसको तो फट दिन मार दीजिएगा जिससे प्रकाश पार ना हो सके। तो पानी से तो हो ही जाता है पार, हवा से भी हो जाता है, पानी से भी हो जाता है, कांच से भी हो जाता है, लेकिन ईंट से नहीं होता है। ईंट से ईंट बजाओ जी, ईंट से नहीं हो जाएगा। तो सी नंबर आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपाक्यू मटेरियल, मतलब अपारदर्शी माध्यम। तो कौन हो जाएगा, तो ब्रिक्स हो जाएगा। ब्रिक्स आपका क्या है, ओपाक्यू मटेरियल है। अगला देखते हैं, तेल लगा कागज। आ गया उदाहरण जी। तेल लगा कागज किस प्रकार का पदार्थ है। तो तेल लगा कागज या तेल लगा हुआ कागज या फिर घिसा हुआ शीशा, ये क्या होता है, परभासी का एक उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे परभासी कहीं दिया है, तो दिया है बी नंबर में, बी नंबर में परभासी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे तेल लगा कागज प्रकाश के आंशिक रूप से होकर गुजरता है, इसलिए परभासी पदार्थ कहलाता है। ये बात हमने पहले बताया है। देखो यार, इसका प्रैक्टिकली आप लोग करना क्या, क्या करना, 10 पाना लेना और उस पर थोड़ा सा तेल गिरा देना और प्रकाश को पार करना, पार कर जाएगा हल्का हल्का। लेकिन वही 10 पाना पर बिना तेल लगाए हुए करना, नहीं होगा पार। ठीक है ना, पन्ना माने पेज। अब देखो अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश किस रेखा में चलता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में, देखो तो सीधा रेखा में चल रहा है, प्रकाश सीधा रेखा में चल रहा है, यानी प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा। हम बताए हैं ना, सरल व्यक्ति को ही सीधा साधा कहा जाता है, सरल व्यक्ति को ही सीधा साधा कहा जाता है। तो जो सीधा साधा है उसको सरल कहेंगे। तो देखो तो सरल कहीं है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। और सरल रेखा कितने डिग्री का होता है, सबको पता होना चाहिए, 180 डिग्री का होता है सरल रेखा। चलिए आगे बढ़े। इसका नीट एंड क्लीन पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा।